यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर, दिस इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा अरेंज करके, 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? सिंस 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी वाले आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे ये 2 तो है, ठीक है। अब हम लोग सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं हाफ इंटू सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 बाय 2 सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये किस रूल से हुआ? सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका हमें पता है x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ c1 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस एक स्टेप इसको और लेके जाते हैं, 1 बाय 2 इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स। यहाँ c1 एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और साथ ही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, एक कांस्टेंट को बाहर निकाला है। तो वो कैसे बाहर निकलता है? k इंटू एफ यू का इंटीग्रल इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल एफ यू डी यू, ठीक है। इस वाले रूल के अनुसार यहाँ पर हमने हाफ बाहर निकाला है। दिस इज इक्वल्स टू x प्लस c1 माइनस 1 बाय 2 इंटू इसका, अब चूंकि सेक स्क्वायर का हमें पता है tan होता है tan x बाय 2, और बाय नीचे में आएगा जो भी x के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 बाय 2 कोफिशिएंट है तो 1 बाय 2 प्लस इसके लिए एक
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ हम C2 मान लेते हैं। हम लोग लिखेंगे सिंस और एक बात है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने नहीं लिखा, यहाँ तो यहीं लिख देते हैं, सिंस इंटीग्रल 1 इंटू डी यू इक्वल्स टू यू प्लस K1, इसके लिए यहाँ जो हमने लिखा है 1 इंटू डी एक्स का, एंड इंटीग्रल सेक स्क्वायर ए यू प्लस बी डी यू इक्वल्स टू 10 इंटू ए यू प्लस बी बाय ए प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ K2 मान लेते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूला से यहाँ पर ये आया है, इक्वल्स टू x, अब कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे, यहाँ देखिए माइनस हाफ इंटू 10x/2, यहाँ बाय में नीचे हाफ है तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10x/2 प्लस ए सिंगल कांस्टेंट हम लोग c लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू हो जाएगा C1 माइनस C2 के साथ माइनस हाफ मल्टीप्लाइड है तो इसीलिए माइनस हमने लगाया, माइनस C2/2। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।